हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कितने इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या सच में जो इस बार चेंजेस किए गए हैं बजट 2024 में, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है? उन सब चीजों का कंपैरिजन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि कितने इनकम पर आपको जीरो टैक्स लगेगा, मतलब कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो हम मान के चलते थे कि 7.5 लाख रुपए अगर आपका इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। हम मान लेते कि हमारी सैलरी 7.5 लाख रुपए है। इसमें से डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है 50,000 रुपीज का, और जब टैक्स का कंप्यूटेशन होता है तो 7 लाख की इनकम पर होता है। यहाँ पर 25,000 रुपए का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, लेकिन रीबेट मिल जाता है तो पूरा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर नील हो गया है, कोई भी टैक्स नहीं लगा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, बजट 2024 में नए टैक्स सिस्टम में बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। तो अगर करंट असेसमेंट ईयर में ही 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में और ज्यादा इनकम हम इंटर करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ एग्जांपल के लिए सबसे पहले 8 लाख की इनकम को इंटर करते हैं। इनकम को जब हम 8 लाख करते हैं तो नए टैक्स सिस्टम में असेसमेंट ईयर 2025-26 में हमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो अब इनकम बचा है 7,25,000, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर 7,25,000 का कंप्यूटेशन होता है, तो यहाँ पर 22,500 रुपया टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर टैक्स लग रहा है क्योंकि रीबेट का फैसिलिटी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनकम 7 लाख से ऊपर है। एक पॉइंट और आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ऐसे केसेस आ जाएंगे जहां पर आप रीबेट को पूरी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। मतलब अगर इनकम 8 लाख हो तब तो टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर बन भी जाएगा। तो कितना इनकम रखे कि टैक्स लायबिलिटी ना बने? तो हम 7.5 लाख और 8 लाख के बीच का एक अमाउंट ले लेते हैं, 775। यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का। 7 लाख का इनकम है। इसके ऊपर अब नए टैक्स सिस्टम असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन होने के बाद टैक्स लायबिलिटी 20,000 आ गया है। अब रीबेट हमें मिल गया है 20,000 का, क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी नील आ गया है। अगर आपका इनकम 7,75,000 होता है, वो भी अगर सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम होगा, तो वहां पर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो टैक्स आपको लगना ही लगना है। लेकिन अगर सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, तब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर सैलरी आपका 7,75,000 है तो अगले साल आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब अगले साल जहां पर चेंजेस किए गए उसको करंट ईयर से हम कंपेयर करें तो अगले साल मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 में हमारा जो टोटल इनकम है उसको हम 25,000 से बढ़ा सकते हैं, और फिर भी हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बेनिफिट मिल रहा है, छोटा है लेकिन हो सकता है काम में आ जाए। एक चीज का ध्यान देना है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। अब जो स्लैब में चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है नील नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है। तो जो स्लैब रेट में चेंज किया गया है उसकी वजह से हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। जितना टैक्स अभी करंट ईयर में हमें बन रहा है उससे कम टैक्स हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है। ध्यान देना है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अलग अलग तरीके के इनकम होते हैं, उन पर अलग अलग टैक्स रेट हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से उनका कंप्यूटेशन भी होता है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक कैलकुलेशन किया हुआ है, एक अंदाजा हमें मिल जाता है कि कितना इनकम होगा तब टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।